नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन के लिए केंद्र या राज्य सरकार की कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है, उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सीनियर सिटीजन के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार बजट 2026 में सीनियर सिटीजन को देने वाली है बड़ी राहत। जी हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए सरकार की तरफ से 8 बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। कौन कौन से नियम लागू होंगे, बजट में सीनियर सिटीजन के लिए सरकार क्या कुछ करने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर आपके घर परिवार में किसी की भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या आपकी आयु भी 60 साल से ज़्यादा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, 2026 बजट में 8 नई सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे पहले जिन राज्यों में सीनियर सिटीजन की पेंशन अटकी हुई है उन राज्यों में अब जल्दी से जल्दी पेंशन जारी करने का दिशा निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब सीनियर सिटीजन की पेंशन 3 भागों में बांटकर दी जाएगी। पहला, जिनकी उम्र 60 साल से 69 साल तक है। दूसरा, जिनकी उम्र 70 साल से लेकर के 75 साल के बीच है। और दूसरा, जिनकी उम्र 75 प्लस है। तो उन सीनियर सिटीजन को पेंशन अब उम्र के हिसाब से सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। पहले जिनकी उम्र 60 से 69 के बीच है उनको 2,000 रुपये तक पेंशन। दूसरा, जिनकी 70 से 75 के बीच है उनको 2,500 रुपये पेंशन। और जिनकी 75 से ज़्यादा है उनको 3,000 रुपये पेंशन। और जिनकी उम्र 85 से ज़्यादा है उनको 4,000 रुपये तक पेंशन प्रति महीना दी जाएगी। देश भर के अंदर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार सीनियर सिटीजन को कार्ड बनाकर देगी, सीनियर सिटीजन कार्ड, जिसका फायदा देश भर के सभी राज्यों में मिलेगा। सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए आपको नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा, जहां से आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड से आपको कई सारे बेनिफिट होंगे। अगर आपको बैंक में जाना पड़ता है तो वहां पर आपको स्पेशल जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बैंक के अंदर स्पेशल कर्मचारी होंगे जो सीनियर सिटीजन के सारे काम बैंक के जो होंगे वो करवा के देंगे। इसी प्रकार अस्पताल में भी सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। रेलवे टिकट में छूट मिलेगी। दोस्तों, ये पहली बार होगा जब सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट में छूट दी जाए, क्योंकि अब से पहले रेलवे के अंदर सीनियर सिटीजन का भी किराया पूरा लगता था। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मोदी सरकार बजट 2026 जो कि 1 फरवरी को पेश होगा, इस बजट में सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट में 20% की छूट देने पर काम कर रही है। यानी मान लीजिए कहीं पर जाने का किराया अगर 100 रुपये लगता है तो सीनियर सिटीजन से केवल 80 रुपया ही लिया जाएगा। इसी प्रकार कई राज्यों के अंदर सरकारी बसों में सीनियर सिटीजन का 50% तक किराया फ्री होता है। सरकार की तरफ से जो सीनियर सिटीजन कार्ड दिए जाएंगे उन कार्ड की मदद से आपकी जो पेंशन है वो यहाँ पर बढ़ेगी और उस कार्ड की मदद से आप अपना किराया भी कम करवा सकते हैं। रेलवे टिकट में छूट की बहाली का फायदा मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना में 70 साल से अधिक उम्र के सभी सीनियर सिटीजन को शामिल किया जाएगा। अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। इसके लिए अलग से आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड जारी किया जाएगा। यानी जिनकी भी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन सभी सीनियर सिटीजन को अब आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। वहीं सीनियर सिटीजन को अस्पतालों में दवाइयाँ बिल्कुल फ्री मिलेंगी, उनका हेल्थ चेकअप फ्री होगा। घर बैठे राशन मिलेगा। जो सीनियर सिटीजन चलने फिरने में असमर्थ हैं या जिनकी उम्र 75 प्लस है उन सभी सीनियर सिटीजन को घर बैठे सरकार की तरफ से राशन पहुँचाया जाएगा। पेंशन राशि में होगी बढ़ोतरी। केंद्र और राज्य सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। पेंशन राशि को 3,000 से बढ़ाकर के कई राज्यों में जो है 5,000 रुपये प्रति महीना तक भी कर दिया जाएगा। बैंकों में सीनियर सिटीजन को स्पेशल अकाउंट होगा। सरकारी और निजी बैंकों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर और विशेष खाते उपलब्ध कराएं, जिससे लंबी कतारों से राहत मिलेगी। बैंकों में एक स्पेशल कर्मचारी होगा जो सीनियर सिटीजन को चेक वगैरह या कोई फॉर्म भरना है, पैसा निकालना या जमा करना है, उन सारे कामों में उनकी हेल्प करेगा। कानूनी सहायता फ्री मिलेगी। देश के कई राज्यों में कई जगह से हमें ये खबरें मिलती हैं कि सीनियर सिटीजन को काफ़ी परेशान किया जाता है। कुछ जगह पे उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते हैं, घर से निकाल देते हैं। तो अब ऐसे बच्चों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी दोस्तों, जो अपने माता पिता दादा दादी की सेवा नहीं करते हैं या उनको अपने साथ नहीं रखते हैं। सीनियर सिटीजन को सेविंग स्कीम का फायदा मिलेगा। अब सीनियर सिटीजन को 8.2% ब्याज दर से जो है ब्याज मिलेगा अगर सीनियर सिटीजन एफडी करवाते हैं, यानी बैंक के अंदर अपना फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उनको 8.2% जो है ब्याज दर रहेगा। मुफ्त हेल्थ चेकअप
सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओपीडी और जांच प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ आवश्यक मेडिकल टेस्ट पूरी तरह से बिल्कुल मुफ्त होंगे। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन बैंकिंग, जेपीआई और सरकारी डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रह सकें। पात्रता और जरूरी दस्तावेज, इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु कम से कम 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि आयुष्मान भारत योजना का फायदा लेने के लिए कम से कम आयु जो है वो 70 साल से ज़्यादा होना चाहिए। बुजुर्गों के जीवन में सरकार की ये योजना बड़ा बदलाव ला सकती है ताकि सीनियर सिटीजन को अच्छे तरीके से इन चीज़ों का जो फ़ायदा है वो यहाँ पर दिया जा सके। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन की बल्ले बल्ले अब हर महीने 2,000 रुपये से लेकर के 2,500 रुपये तक जो पेंशन है वो यहाँ पर मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद का जीवन हर किसी के लिए एक नई शुरुआत होता है। अब सीनियर सिटीजन के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाओं का फ़ायदा दिया जाएगा। दिल्ली राज्य के अंदर सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो बढ़ाने का ऐलान किया गया। यहाँ पर 2,000 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये तक पेंशन प्रति महीना प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही योजना की विशेषताओं की बात करें तो अब सीनियर सिटीजन को एफडी कराने पर 8.2% की दर से ब्याज दिया जाएगा। यह विशेष बचत योजना खास तौर पर देश के वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। वर्ष 2025 में इस योजना पर मिलने वाली ब्याज दर 8.2% प्रतिवर्ष निर्धारित की गई, जो वर्तमान में अधिकांश बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं से कहीं अधिक आकर्षक मानी जा रही है। इस स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है, जिससे निवेशक को प्रति माह लगभग 20,500 रुपये की स्थिर आमदनी प्राप्त हो सकती है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से सरकारी गारंटी के साथ आती है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा जमा की गई राशि और उस पर मिलने वाली ब्याज दोनों ही पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव या का इस योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो इसे जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए आदर्श विकल्प बनाता है। अब जब कोई वरिष्ठ नागरिक इस योजना में अधिकतम सीमा यानी 30 लाख रुपए तक का निवेश करता है तो 8.2% की दर से वार्षिक ब्याज दर 2,46,000 रुपये बनता है। इस राशि को मासिक आधार पर विभाजित करने पर प्रति माह 20,500 रुपये की आय होती है। यह राशि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अपनी मासिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है। ब्याज की गणना भले ही त्रैमासिक आधार पर की जाती हो, लेकिन इसका भुगतान नियमित रूप से निवेशक के बैंक खाते में सीधे जमा कर दिया जाता है। यह व्यवस्था उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद सुविधाजनक है जो अपनी नियमित जरूरतों के लिए मासिक आय पर निर्भर रहते हैं। तो सरकार की तरफ से कई प्रकार की योजनाएं जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए चलाई जा रही हैं, जिनका फायदा देश भर में उनको दिया जाएगा। तो आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताइएगा। आपके राज्य और आपके जिले की जानकारी आपको सबसे पहले दी जाएगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हर महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा अपडेट आपको चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। आपका धन्यवाद।